जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, बेहद महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। आज आपकी राशि में बुध देव का राशि परिवर्तन जो होने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, यदि आपके लग्न में 10 नंबर यानी कि जो कुंडली का पहला भाव है उसमें 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। और अगर चंद्रमा के साथ कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा। कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बुध देव इस समय पर आपके वृश्चिक राशि से गोचर कर रहे थे। अब ये अपना भाव बदलकर यहाँ पर 9 नंबर की राशि में सूर्य देव के साथ आने वाले हैं। तो ये जब अपना भाव बदलकर सूर्य देव के साथ आएंगे तो यहाँ पर 9 नंबर की राशि में बुध और सूर्य की युति होगी। बुध सूर्य की जब युति होगी तो यह बनेगा बुधादित्य राजयोग। तो ये बुधादित्य राजयोग जो कि बनने वाला है आपका आगामी 15 तारीख तक के लिए, क्योंकि 15 तारीख को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे आपके लग्न में। और लग्न में जाने पर यह आपके लिए बहुत ही राजसीय वैभव लेकर आने वाले हैं। किंतु अब चर्चा आपके द्वादश भाव से जुड़े हुए बुधादित्य राजयोग की हो रही है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो बुधादित्य राजयोग है तो सूर्य देव ने, जो कि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, इन्होंने राशि परिवर्तन करके यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बनाया है। अब बुधादित्य राजयोग आपके लिए किस तरीके से प्रभावी रहने वाला है, वहीं दूसरा एक कारण और बन रहा है। राहु देव जो आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, यह बुध के ही नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। बुध का नक्षत्र, क्योंकि राहु की चाल उल्टी है, चतुर्थ तृतीय द्वितीय एकाद प्रथम। तो यह प्रथम चरण में इस वक्त गोचर कर रहे हैं। प्रथम चरण का पूर्ण भोग करने के बाद में यह अपना फिर से नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। तो ये स्थितियाँ आपके लिए पूर्णतया निकल कर आ रही हैं। द्वादश भाव जो कि एक त्रिक भाव माना जाता है और सूर्य देव ने राशि परिवर्तन किया हुआ है। वहीं अब इस समय पर जो कि देखिए, एक विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है तो आपके लिए शुभत्व यहाँ से भी निकल कर आएगा। इस समय किन किन चीज़ों में आपको शुभत्व प्राप्त होने वाला है, तो देखिए, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि अभी तक बुधदेव के आपको यहाँ से प्रभाव कहाँ किस किस चीज़ों से संबंधित प्राप्त हुए, या बुधदेव ने आपके लिए क्या क्या किया। बुधदेव ने आपके लाभ संबंधी जो भी चीज़ें थीं उनका आपको लाभ दिलवाया। और देखिए, बुध देव का यह गोचर आपके लिए इसलिए भी विशेष रहा क्योंकि समाज में आपकी जो प्रतिष्ठा 7.5 के चलते क्षतिग्रस्त हुई थी, उसका भी आपको प्राप्त होना था। तो यही सब बुधदेव ने किया। बुधदेव जो कि एक देखिए किस प्रकार के ग्रह हैं। सबसे पहले तो ये वृश्चिक राशि से गोचर कर रहे थे तो थोड़ी सी नकारात्मकता भी बनी हुई थी, थोड़े से संघर्ष भी बने हुए थे। वृश्चिक राशि क्योंकि चंद्र मंगल देव आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं और ये नीच राशि में इस वक्त बैठे हुए हैं। नीच राशि में होने के कारण इन बुध देव के प्रभावों में थोड़ी सी आपको नकारात्मकता देखने में आई। हालांकि नकारात्मकता कुछ ज़्यादा विशेष नहीं थी, क्योंकि बुध देव इस समय लाभ भाव में गोचर कर रहे थे। लाभ भाव में जब भी कोई ग्रह जाता है तो उसकी थोड़ी बहुत नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। संतान से संबंधित आपको कोई विशेष कष्ट था वो आपका समापन हुआ। आपके प्रेम संबंधों में जो निगेटिविटी बनी थी वो दूर हुई। आपके बड़े भाई बहनों के जीवन के संघर्ष समाप्त हुए। इस दौरान देखिए क्या होता है, जब बुधादित्य राजयोग गज केसरी राजयोग के बाद में द्वितीय नंबर का राजयोग माना जाता है। और यह द्वितीय नंबर का राजयोग आपके जीवन में पूर्णतः सुख संपन्नता लाने में सक्षम होता है। तो इस समय आप लोगों के लिए कुछ विशेष प्रभाव निकल कर आने वाले हैं, जिनके बारे में हम पूर्ण चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में।
क्योंकि वीडियो को देखिए बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई काम की जानकारी उसी दौरान हम बता रहे हों जब आप वीडियो को स्किप कर रहे हों। तो इसलिए देखिए, बुध जो हैं वह आपके लिक्विडिटी के कारक होते हैं, नगद माया के। बहन बुआ बेटी के कारक होते हैं, फाइनेंस के कारक होते हैं, बैंकिंग के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं। इन सब चीज़ों का महत्वपूर्ण कारकत्व रखते हुए टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं। इस समय जो ऑनलाइन ऑफलाइन टेक्निकल कार्य करते हैं उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण समय रहेगा। या सूर्यदेव की बात करें तो सूर्यदेव देखिए नौकरी वर्ग के कारक होते हैं। नौकरी चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो, गवर्नमेंटेड सेक्टर में कर रहे हो, नौकरी के कारक होते हैं, उच्च पद के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, जीवन में स्थायित्व के कारक होते हैं। तो ये पिता के कारक होते हैं, आँखों के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं। शासन प्रशासन से जुड़े हुए जितने भी आपके काम अटकते हैं, आपके बर्थ चार्ट में सूर्य के कमज़ोर होने के कारण ही होते हैं। तो देखिए, अब यह दोनों ही ग्रह जो कि नौकरी से जुड़े हुए हैं और आपकी बुद्धि से भी जुड़े हुए हैं। एक नौकरी से में स्थायित्व से जुड़ा हुआ है, तो दूसरा जो जुड़ा हुआ है वो आपकी लिक्विडिटी यानी नगद माया से जुड़ा हुआ है। तो ये ग्रह किस तरीके से आपको प्रभावित करने वाले हैं जानेंगे पूर्ण रूप से इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, बुध देव यहाँ पर बैठकर सबसे पहले विदेश से जुड़े हुए जो भी कार्य होंगे आपके, उनको और आगे ले जाने का कार्य करेंगे, क्योंकि बुद्धि शार्प भी होगी और विदेश से भी जुड़ गई है। टेक्नोलॉजी भी इस समय पर आपकी विदेश से जुड़ गई है। तो इस समय जो लोग विदेश जाकर कोई कार्य करना चाहते हैं, यानी कि विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, विदेश जाकर जॉब करना चाहते हैं, वीज़ा वगैरह अप्लाई कर रखा है, या फिर कोई भी ऐसा कार्य, डॉक्यूमेंट्स वाला कार्य जो उनका अटका पड़ा है इस दौरान, वह कार्य इस समय पूर्णता को प्राप्त होते हुए देखे जा सकेंगे। हॉस्पिटैलिटी कोई लगी हुई है तो देखिए, माइंड जब इतना शार्प होता है तो व्यक्ति क्या होता है कि फिजिशियन बदल देता है या फिजिशियन की सेकेंड ओपिनियन ले लेता है, जिसके प्रभाव से कभी कभी क्या होता है कि मर्ज पकड़ में आ जाती है। तो यहाँ पर वही चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। योग्य वैद्य आपको प्राप्त होने वाला है, योग्य डॉक्टर चिकित्सक प्राप्त होगा। अगर बात करें इस समय कोर्ट कचहरी की, जब इतना शार्प माइंड है तो कोर्ट कचहरी के दांव पेचों को आप किस तरीके से नहीं समझेंगे, तो इसे बातचीत के द्वारा आप सुलझा सकते हैं। विदेशों से जुड़े हुए, देखिए मैं हमेशा बताती रहती हूँ, जब आपका विदेश भाव प्रबल हो तब आपको अपने कार्य में विदेश का समावेश कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर जॉब कर रहे हैं तो होम टाउन छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि जब फ्लाइट से जाएंगे तभी हम विदेश पहुँचेंगे, होम टाउन छोड़ दीजिए। होम टाउन से बाहर आप जॉब करने लग जाइए, आपका विदेश का पूरा प्रभाव आपको मिलने लगेगा, यानी कि आप कार्यों को अपने सुचारू अपने हिसाब से करने लगेंगे। या फिर आप बिजनेस कोई कर रहे हैं उसमें विदेश का समावेश कर लीजिए। अब यहाँ पर राहु की चर्चा करें। दूसरी, देखिए जब इस बुधादित्य राजयोग की दृष्टि, जब आज सीधी सप्तम दृष्टि, क्योंकि दोनों ही ग्रहों के पास एक ही एक दृष्टियां हैं सप्तम दृष्टि, तो जब षष्ठ भाव को देखेगी तो षष्ठ भाव से संबंधित, यानी कि जैसे कोई ऋण ले रखा है तो इस समय पर अपने माइंड के द्वारा उसे चुकाने का आप प्रयास करेंगे या उसको माफ करवाने का प्रयास करेंगे। प्रतियोगिता में किसी हैं तो प्रतियोगिता में अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त करके आगे बढ़ने की क्षमता आपके अंदर है। ऋण लेना या देना इस दौरान आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। तो मैं तो यही आपको सजेशन करूंगी कि इस दौरान ना तो ऋण लें और ना दें। इस बुधादित्य राजयोग का भाव और बढ़कर इसलिए भी मिलेगा क्योंकि यहाँ पर शुक्र शनि दोनों ही ग्रह बैठे हुए हैं, इनसे तृतीय एकादश का संबंध बना हुआ है। हालांकि सूर्य शनि जो है आपस में शत्रु ग्रह हैं, किंतु इनका भी प्रभाव आपको प्राप्त होगा, क्योंकि जब लाभ संबंध बन जाता है तो ग्रह अपनी शत्रुता समाप्त कर देते हैं। विद्यार्थी वर्ग देखिए पूर्व फोकस्ड रहेंगे, क्योंकि गुरुदेव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये गोचर काल आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है। राहु की चर्चा करें तो राहु के प्रभाव में इस वक्त थोड़ी सी तीव्रता तीक्ष्णता दोनों ही चीज़ें आएंगी, यानी बुद्धि इतनी, जैसे तेज घोड़े दौड़ते हैं ना उस तरीके से आपकी बुद्धि दौड़ती हुई देखी जाएगी। निर्णय क्षमता आपकी बहुत अच्छी होगी। छोटे भाई बहनों का जीवन आपका बहुत अच्छा होगा। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों के लिए, ग्रीनरी से जुड़े हुए लोगों के लिए, पांडित्य से जुड़े हुए लोगों के लिए, या फिर अगर कहें
तो इस दौरान उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो लोग शिक्षण प्रणाली से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार से शिक्षा देने या लेने का कार्य करते हैं। उनके लिए भी ये समय गोचर काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। भाग्य इस समय प्रबलता से आपका साथ देता हुआ देखा जाएगा। भाग्य के प्रभाव से आप कहते हैं ना कि आधी जंग तो पहले ही जीत लेते हैं जब भाग्य आपके साथ होता है। तो कुछ इस प्रकार की स्थितियाँ बनने वाली हैं। अब देखिए, उन लोगों के लिए विशेष जो लोग कभी-कभी कहते हैं कि उन्हें इस गोचर काल का प्रभाव नहीं प्राप्त हुआ। जब आपको वीडियो में बताए गए अनुसार प्रभाव नहीं प्राप्त होते हैं, तुरंत समझ जाइए कि आपके बर्थ चार्ट में वो ग्रह नकारात्मक स्थिति में बैठा हुआ है। उस ग्रह के उपायों की ओर अग्रसर हो जाइए। उपाय हम बताते हैं, बहुत आसान होते हैं और देखिए वैदिक सिद्धांतों के अनुसार होते हैं, जिनका कोई कोई प्रमाण मिलता है और लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर प्रमाणित किए जा चुके हैं। किंतु क्या होता है, थोड़ा-सा इन जो उपाय होते हैं उनका प्रभाव देर से प्राप्त होता है। तो चलिए, बुद्धदेव की चर्चा हो रही है तो बुध के लिए ओम बूम बुद्धाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके अलावा बुध के जो कारक होते हैं वो बहन, बुआ, बेटी होती हैं, किन्नर होते हैं। इनको बुधवार के दिन हरे रंग की कोई भी चीज़ बस गिफ्ट कर सकते हैं। देखिए, चूड़ी गिफ्ट कर सकते हैं, वस्त्र इत्यादि गिफ्ट कर सकते हैं। हरी मूँग की दाल मंगलवार की सायं कांच के बाउल में भिगोकर रख लीजिए अपनी सिरहाने और प्रातः उठकर इसे पक्षियों को खिला दीजिए। कबूतरों को खिला सकते हैं तो बहुत ही उत्तम। गणेश जी की गम बीज मंत्र के द्वारा पूजा करें और 3 दुर्वा नित्य प्रति चढ़ाएं। ऐसा करने से भी आपके बुध जो हैं आपके लिए अनुकूल होते हुए देखे जा सकेंगे। माता दुर्गा सप्तशती के अंदर एक पाठ है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। इसका नित्य सायं 7 बार पाठ करना प्रारंभ करें। आपके बुध आपके लिए पॉजिटिव होते हुए देखे जा सकेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।